viewers, welcome back to my channel Picanto. This is Diksha and in today's video we will be talking about DeFi यानी कि Decentralized Finance। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि DeFi दरअसल होता क्या है। DeFi मतलब Decentralized Finance। ये वो फाइनेंशियल सिस्टम है जो बिना बैंक के चलता है। ट्रेडिशनल फाइनेंस में ना बैंक होता है, फिर एक इंटरमीडिएरी होता है, फिर उसमें पेपर वर्क चाहिए होता है एंड लास्टली फिर एक परमिशन चाहिए होती है। लेकिन DeFi में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स काम करते हैं, सब कुछ ब्लॉकचेन पर स्टोर होता है, मोस्टली इथेरियम, और ना ही इसमें कोई थर्ड पार्टी की जरूरत होती है और ना ही कोई पेपर वर्क की। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि एक तो ग्लोबल है, ओपन फॉर ऑल है और पीयर टू पीयर है। DeFi से आप इंटरेस्ट कमा सकते हो, लोन दे सकते हो, लोन ले भी सकते हो, आप ट्रेड कर सकते हो, इंश्योरेंस खरीद सकते हो और ये सब बिना किसी बैंक के इन्वॉल्वमेंट के। तो अब सवाल ये उठता है, ये सब चीजें होती कैसे हैं? DeFi का ना एक कोर होता है जो कि है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये वो कोड होते हैं जो ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड होते हैं और ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं जब कोई भी कंडीशन मेट या फुलफिल होती है। सपोज आपको कोई लोन लेना है तो उसके बदले आपको कोई अपना कोलेटरल देना पड़ेगा। अगर कोलेटरल की वैल्यू कम हो जाती है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली लिक्विडेट कर देता है। तुम एक डिजिटल वॉलेट से कनेक्ट करते हो जैसे कि मेटामास्क, वही तुम्हारा पासपोर्ट, वॉल्ट, डिजिटल सिग्नेचर सब कुछ है। फिर आप टोकन स्वैप करते हो, लेंडिंग पूल में डिपॉजिट करते हो या फिर बोरो करते हो, और ये सब बिना किसी बैंक के इन्वॉल्वमेंट के। अगर हम मार्केट कैप की बात करें ना तो 2026 में इसकी वैल्यू $238.5 बिलियन की है और 2031 तक के $770 बिलियन तक चली जाएगी। अब हम बात करेंगे DeFi सिस्टम के कुछ बड़े बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहला है एक्सेसिबिलिटी, यानी कि ये कोई भी एक्सेस कर सकता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। सेकंड आता है कंट्रोल, तुम्हें अपने वॉलेट पे फुल कंट्रोल मिलता है नॉन कस्टोडियल वॉलेट के थ्रू। थर्ड पॉइंट आता है ऑटोमेशन, जब सारी चीज ऑटोमेशन में होगी तो डेफिनेटली एरर्स का तो सवाल ही नहीं उठता। एंड फोर्थ पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जो सारी ट्रांजैक्शंस है वो पब्लिक होती है तो कोई भी स्कैम्स का तो मतलब ही नहीं उठता। अब हम बात करते हैं DeFi से जुड़े रिस्क के बारे में। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को हैकर्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, इससे हमारे बिलियंस जा सकते हैं और ऑलरेडी इससे जुड़े केसेस भी हैं। सेकंड पॉइंट है वॉलेटिलिटी। वी डू नो कि क्रिप्टो मार्केट वॉलेटाइल है तो इसमें लॉसेस भी तेजी से होते हैं। थर्ड पॉइंट है इरिवर्सिबल ट्रांजैक्शंस, यानी कि आपने एक बार ट्रांजैक्शन कर दी तो वो रिवर्स नहीं हो सकती। फोर्थ पॉइंट आता है बग्स एंड ऑटोमेशन। DeFi अभी अर्ली स्टेज में है तो इससे जुड़े अभी बग्स ये सब हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। बस इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल एज वेल।